हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़े सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हिंदी पेडागोजी पढ़ रहे हैं। और आज के टॉपिक है हमारी भाषाई विविधता वाले कक्षा कच्छ की समस्याएं। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करेंगे। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता सही ऑप्शन है हमारा इसका दूसरा, बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखेंगे कौन सा कथन सत्य है हमारा। पहला दिया है, संपूर्ण स्कूली शिक्षा के दौरान द्विभाषिकता को बनाए रखना चाहिए, कारण द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सही है। दूसरा है, भाषा में उच्च स्तरीय दक्षता प्राप्ति के बिना गणित, समाज विज्ञान और विज्ञान में समझ और उपलब्धि के स्तर का विकास संभव नहीं है, सही है। तीसरा है हमारा, पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय हो, जहां बच्चों को अपने पाठ्यक्रम के अलावा अन्य सामग्री पढ़ने व लिखने के प्रति भी प्रेरित किया जा सके। चौथा ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी, इसका मतलब सारे ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, धीरे धीरे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग शिक्षा के सभी उच्च स्तरों तक जारी रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सही ऑप्शन है हमारा, क्योंकि मातृभाषा या आसपास की भाषा में उच्च दक्षता का स्तर बेहतर संज्ञानात्मक विकास, अंतर्वैयक्तिक संवाद, कुशलता व सैद्धांतिक अस्पष्टता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे छठा, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, लोकगीतों की रसानुभूति। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हमारा दूसरा, समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं सही ऑप्शन है हमारा चौथा, सभी बच्चे को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मातृभाषा में शिक्षा से सही ऑप्शन है हमारा, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, सही है। शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागिता, सही है। बेहतर परिणाम निकलेंगे, सही है। फोर्थ हमारा सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपकी कक्षा में कुल विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, उनकी मातृभाषा का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि सही ऑप्शन है हमारा चौथा, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है हमारा देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, सही है। भिन्न संस्कृति से परिचित करवाना, सही है। विदेशी भाषा से परिचित कराना, इसका मतलब फोर्थ हमारा सही है, उपरोक्त सभी, सारे ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बहुभाषिक कक्षा में समस्या है। सही ऑप्शन है हमारा शिक्षा संबंधी, सही है। छात्र संबंधी, सही है। भाषा संबंधी, सही है, इसका मतलब फोर्थ हमारा सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह, सही ऑप्शन है दूसरा, सभी बच्चों को मातृभाषाओं की संरचनाओं को जान सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में
भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है तीसरा, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए अति आवश्यक है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19 है, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। सही ऑप्शन है हमारा पहला, परस्पर बातचीत के करने से अधिकाधिक अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, और लास्ट ईयर के पेपर में जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग रख लीजिएगा, लास्ट ईयर के पेपर में ये सब क्वेश्चंस आए हैं, ताकि अगर फिर से आए तो आप लोग सब छूटने न पाए। 20वां क्वेश्चन है हमारा, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। क्वेश्चन नंबर 21 में सही ऑप्शन देखेंगे हमारा तीसरा है, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुहेल 1 साल पहले असोम से पंजाब आया है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश डैश सीखना भी है क्योंकि भाषा की किसी भी डैश डैश का अभिन्न हिस्सा होता है। सही ऑप्शन हमारा दूसरा, संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 में सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन है हमारा पहला, एक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 31 है, बच्चे के स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश डैश होनी चाहिए। 31 का सही ऑप्शन है दूसरा, समरूपता। क्वेश्चन नंबर 32 है, भोजपुरी भाषी मोना स को स और र को ड़ बोलती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण है। क्वेश्चन नंबर 32 में सही ऑप्शन है हमारा चौथा, मातृभाषा का व्याघात। क्वेश्चन नंबर 33 है और लास्ट क्वेश्चन है, ये देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। सही ऑप्शन है दूसरा, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा कौशल। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।